अच्छा, आज हम देखेंगे कि क्या हम सितारों के मुताबिक जिंदगी गुजार सकते हैं। एग्जाम्पल, कुछ मैगजीन्स, कुछ न्यूज़पेपर्स अगर आप देखें तो वहाँ पर कुछ स्टार्स के बारे में बताया होता है और होपफुली आई थिंक तो वो आपकी बर्थडे डेट के साथ मैच करते हैं, उसके मुताबिक आपके मंथ के साथ मैच होते हैं कि आपका ये सितारा है, और फिर उस सितारे के मुताबिक लोग चलते हैं कि इस मंथ मेरे साथ क्या होगा, इस हफ्ते मेरे साथ क्या होगा, ये साल मेरा कैसा गुजरेगा। ऐसी चीजें, क्या हम तारीकी की तरफ तो नहीं जा रहे? थिंक अबाउट दैट। क्या कलाम इसके हक में है या नहीं है? क्या कलाम इन चीजों के, इस इल्म के जरिए अपनी जिंदगी के हालात को जानने की इजाजत बाइबल मुकद्दस हमें देती है या नहीं देती है? आइए हम इस तल हकीकत को इस वीडियो के जरिए जानेंगे। उससे पहले आने वाले तमाम व्यूअर्स को और देखने वाले तमाम व्यूअर्स को मेरा सलाम। देखेंगे ज़बूर 147 उसकी 4 आयत। लिखा है, वो सितारों को शुमार करता है और उन सब के नाम रखता है। हालेलुया। जिस खुदा के मानने वाले आप हैं, यहोवा यरी के मानने वाले आप हैं, उसके कंट्रोल में ये पूरी कायनात का निजाम उसके हाथों में है। उसने लिखा है, वो सितारों को शुमार करता है और उन सब के नाम रखता है। यानी चांद, सितारे, ये सारी चीजें तो बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब बताती है कि खुदा ने बनाए हैं और खुदा के अंडर हैं। ये आपकी जिंदगी का हाल नहीं बता सकते। ये चीजें कहाँ से आई, कैसे हुई, हम नहीं जानते, पर ये जरूर जानते हैं कि इनका बनाने वाला, इनका क्रिएटर वो खुदा है, जिंदा खुदा है, यहोवा यरी है। बाइबल पहला चैप्टर इसी के बारे में बताता है कि खुदा ने कायनात को कैसे 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 और कैसे बनाया। बाइबल इस चीज के हमें वजाहत देती है, वाज़ेह चीजों को बताती है कि क्या और कैसे सब बना। वो सितारों को शुमार करता है। देखें, फॉर एग्जाम्पल, एक सितारा है, खुदा उसे आवाज लगाता होगा, मतलब जो खुदा है वो सितारों के नाम लेकर उसे पुकारता होगा, और वो जब किसी सितारे का नाम लेता होगा तो वो कहता होगा जी सर। एग्जाम्पल दे रही हूँ, मतलब सितारे, एवरीथिंग, सब कुछ खुदा के कंट्रोल में है। खुदा ने उनको शुमार भी किया हुआ है और उनके नामों को भी रखा हुआ है। तो वो आपको आपकी जिंदगी का अहवाल कैसे बता सकते हैं? वो तो खुद किसी के अंडर हैं। आपकी जिंदगी का अहवाल सिर्फ आपको खुदा बता सकता है। और कब? जब आप उसके साथ चलते रहेंगे, जब आपकी रफ़क़त उसके साथ होगी, तो वो आपकी जिंदगी को बेहतरीन से बेहतरीन बनाता जाएगा। अक्सर कहते हैं कि आप इस वक्त ये काम ना करना, ठीक है, क्योंकि आपका सितारा भड़का हुआ है। भाई वो कैसे भड़का हुआ है? आपने उसका बिगाड़ा ही क्या है? आपने उसके साथ किया कि वो भड़क क्या है? सो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो खुदा का कहर है वो दम भर का है, लेकिन उसका करम जो है वो उम्र भर का है। खुदा सदा आप पर कहर में नहीं रहता, वो अपनी मोहब्बत को आप पर निछावर करता है। खुदा आपको रास्तबाजी का लिबास पहनाता है। आप सितारों, इन चीजों की स्टडीज के मुताबिक जिंदगी, अगर आप एक मसीही शख्स हैं तो आपकी जिंदगी इनके मुताबिक चल नहीं सकती है। सितारों की स्टडी बाइबल के लिहाज से नहीं है कि आप उनके जरिए हाथों की लकीरों को दिखाकर कि मेरी जिंदगी में क्या होगा, मेरी शादियां कितनी होंगी, ये सारी चीजें बाइबल के अपोजिट हैं और ये बिदतें हैं। आपको पता है, मजूसी, ठीक है, वो लोग, उनको सितारा वहां तक लेकर गया था, एक निशान खुदा ने मुकर्रर किया था, और उसके बाद जब वो यीशु को मिल गए, ठीक है, यीशु को उन्होंने वहां तक पहुंचा दिया, उस सितारे ने रहनुमाई की उसकी, उसके बाद सितारे का कहीं जिक्र हमें मिलता ही नहीं है। सितारा खुदा नहीं है। सितारा आपकी जिंदगी के अहवाल आपको नहीं बताता, बल्कि खुदा के पीछे चलकर आपकी जिंदगी के अहवाल बताए भी जाते हैं और दुरुस्त भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हम मसीही, एज अ क्रिश्चियन, हम सितारों के अहवाल, मैगजीन पर मौजूद सितारों के अहवाल पर, नंबर्स पर कि मेरा लकी नंबर ये है, इन चीजों पर हम यकीन नहीं कर सकते। हमें ऐसी बिदतों से बाहर निकलना होगा, हमें ऐसी लानतों से बाहर निकलना होगा, क्योंकि खुदा ऐसा नहीं चाहता। याद रखें, आपके खुदा का कंट्रोल इस पूरी कायनात पर है। वो इस पूरी कायनात का बनाने वाला है, खल्क करने वाला है, और वही आपके फ्यूचर को बेहतरीन
جانتا ہے. آپ کو ان ایڈوانس اپنی لکیریں دکھا کر اپنی زندگی کا احوال معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کے پیچھے آپ چلیں گے وہ آپ کی راہوں کو درست کرتا جائے گا اور جو کمی گھاٹے ہوں گے اس کو پورا کرتا جائے گا. یاد رکھیے ورڈز پاور رکھتے ہیں, ورڈ زندگی پر اثر رکھتے ہیں. اگزامپل, اگر آپ کے ہاتھ دیکھنے والے نے یہ بتا دیا کہ آپ کی 2 شادیاں ہوں گی اور آپ نے بھی اس کو قبول کر لیا کہ میری تو 2 شادیاں ہوں گی, تو امیجن کریں جو ایک ہوگی اس لڑکی کی تو زندگی برباد ہوگی. یا امیجن کرو وہ کہیں گے ہاتھ دیکھنے والے کہ یہاں پر تمہیں اتنا نقصان ہوگا, اتنا تمہاری زندگی میں پیسے لکھا ہے, اور جو نقصان وہ آپ کو بتائے گا وہ ورڈز کے ذریعے بولے گا. آپ ان ورڈز کو لیں گے اور وہی چیزیں آپ کی زندگی میں ہونا شروع ہو جائیں گی. ورڈز کیوں پاور رکھتے ہیں؟ کیونکہ خدا نے اس زمین آسمان کو سب کو جو بنایا ہمیں نظر آتا ہے وہ بول کر بنایا ہے. جب خدا نے بولا تو چیزیں کریٹ ہوئی, چیزیں وجود میں آ گئیں. تو خدا نے انسان کو بھی اپنی صورت و شبیہ کی جیسا پیدا کیا ہے, اپنی مانند پیدا کیا ہے. اسی جب انسان بھی بولتا ہے, چاہے وہ نیگیٹو اور پازیٹیو ورڈز ہوں, وہ اس سے رکھتے ہیں. اور جو ہاتھوں کی لکیروں کے مطابق آپ کو بتاتے ہیں وہ نیگیٹو ورڈز ہوتے ہیں, اور جب آپ انہیں قبول کرتے ہو وہ آپ کی زندگی پر ویسا ہی اثر رکھتے ہیں. صرف اگر آپ کو کسی چیز پر قبول کرنا ہے تو وہ خدا کا زندگی بخش کلام ہے, یعنی کہ بائبل مقدس, جو آپ کی بہتری کے لیے ہے, جو راہ حق اور زندگی ہے, جو مشعل راہ ہے, جو روشنی ہے, جو نور ہے, وہی آپ کو اپنی زندگی کے رستوں پر لے سکتی ہے. کوئی سٹارز, کوئی یہ ریڈنگ, ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں آپ کو لے کے جا سکتی. صرف زندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح جس نے آپ کی خاطر اپنی جان دی ہے اور صلیب پر کفارہ کیا ہے. تھنک اباؤٹ دیٹ کہ ہم کس جہالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں, ہم کس حد تک سٹارز کی اسٹڈی پر بلیو کرتے ہیں, ہم ان بدعتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ بدعتیں ہیں. ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے, ان چیزوں سے, ایسٹرولوجی سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. ہمیں صرف خدا پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ زندہ ہے اور ہمارے سب کاموں کو کرے گا. کوشش کیا کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ بہت سارے لوگ ان ویڈیوز کے ذریعے برکت پائیں, خدا کا کلام پھیلے اور زندگیاں تبدیل ہوں اور آسمان کی بادشاہی میں شریک ہوں. اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر جائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچے اور آپ سب برکت پا سکیں. گاڈ بلیس یو آل.